कि जब आप बिलावल भुट्टो सरदारी को देखते हो तो आपके जहन में क्या आता है? वो तो हमारे लीडर ने वैसे बता दिया, बिलो रानी का आइडिया आ रहा है। दिसंबर आता है तो लोग इसकी शायरी शुरू कर देते हैं। मैंने अभी तक शादी नहीं की, 36 साल मेरी एज हो गई है। मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब, जब उनका नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है सर? घबराना नहीं है। तो बिलावल भुट्टो को देखते हो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? शेख रशीद। शेख रशीद क्यों आता है? शेख रशीद की वो असल में ना महबूब है। बिलावल भुट्टो को देखकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? इलाज करना चाहिए उसका। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर पिताफी। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस दौर में महंगाई की वजह से लोग थके पड़े हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो आइए नाजरीन, आज हम लोगों से कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनका दिमाग खुल उठे और वो उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे। तो आज हम शुरू करते हैं चिट चैट का सिलसिला। तो कुछ सवालात हैं मेरे जहन में, तो वो मैं आपको बताऊँगा नहीं, तो हम डायरेक्ट चल के लोगों से ही पूछते हैं। तो आप सुन लीजिएगा मेरे क्या सवालात हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद अली। अच्छा मोहम्मद अली साहब, आप मुझे बताएं कि जब आप बिलावल भुट्टो सरदारी को देखते हो तो आपके जहन में क्या आता है? वो तो हमारे लीडर ने वैसे बता दिया, बिलो रानी का आइडिया आता जहन में। अरे सर, बिल्लो रानी क्यों आता है वैसे बेसिकली जहन में? क्योंकि वो किसी एक साइड पे ऊंट बैठता नहीं है, किसी करवट। तो आपके लीडर कौन है सर? इमरान खान। इमरान खान, वाह। अच्छा, जब आप इमरान खान को देखते हो आपके जहन में क्या आता है? सर हमारा लीडरशिप जो है असल में उसी बंदे को वो सही जज करता है। लीडर एज अ लीडर वो एक बेहतरीन इंसान है, क्योंकि वो लीडर वो होता है जो आवाम को एक सोच दे। लीडर ही पैदा करता है, ना कि वो एक गुलाम पैदा करता है। उसकी आप स्पीच देखें, उसकी तकरीर देखें या उसकी बातें सुने तो एक एज अ लीडर मॉडल रोल है वो हमारे लिए। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान का जो विजन है या नजरिया है वो क्या है सर? इमरान खान का जो विज़न है, जो नज़रिया है, जो मेरे नज़दीक है, वो सिर्फ यही है कि मुल्क को जो है एक तो खुद मुख्तार बनाना है, आम शहरी को उनके हकूक़ देने हैं और मुल्क को IMF के पंजों से निजात दिलाना है। अच्छा सर, मुल्क को जहाँ तक बात रही IMF के चुंगल से निकालने की, तो आपके सामने है इस वक्त IMF की तैनात करदा एक इंडियन खातून को स्टेट बैंक का मतलब जो है वो लगा दिया गया है, जो स्टेट बैंक को हेड करेंगी। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है सर? सर IMF जो है आपके ख्याल में क्या है? अब ब्राज़ील में जो IMF का दफ्तर जो उन्होंने बंद करवा दिया है, क्यों करवाया है? क्योंकि उनके जो कवानीन है वो बरह रास्त जो एक अवाम पे इफ़ेक्ट करते हैं। आम आदमी को वो बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, उनका मेयार ज़िंदगी जो है बिल्कुल नीचे ले जाता है उनका। तो IMF को आप पाकिस्तान में बैन क्यों नहीं कर रहे? ये अवाम को चाहिए कि अवाम भी कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट करे, और बग़ैर अवाम के तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती मेरे ख्याल में। अच्छा सर, अवाम टैक्सेस भी दे रही है, और आप देखें तो जब डैम फंड की बात हुई तो अवाम ने उस तरह भी फंड दिए हैं। तो अब भी अगर हुकूमत बात करे तो अवाम हुकूमत का सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हम IMF के चुंगल से क्यों नहीं निकल रहे? सर अपोजिशन को भी तो अपना रोल अदा करना चाहिए ना कुछ। हुकूमत के साथ बेंचों पे बैठना चाहिए उनको, इस मामले में कुछ ना कुछ तो करना होगा। कुछ तो अपोजिशन का भी बनता है, इतने साल उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की है, तो कुछ तो उनका भी हक बनता है कि अब मुल्क को आगे लेके जाने में इमरान खान के हाथ मजबूत करें। लेकिन वो जो है अपना एक बारी का रोना रोते रहते हैं। अच्छा सर, मौजूदा हुकूमत की जो महंगाई है उस महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो अब हुकूमत के काम है, गवर्नमेंट के काम है, इसमें हम अब इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते, ना हमें इतना इल्म है कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। लेकिन महंगाई का जो है वो अब देख लें कि अब पूरी दुनिया में ही है। ये कोरोना की वजह से भी कुछ अच्छी खासी महंगाई की लपेट में सारे मुल्क आ चुके हैं। तो पेट्रोल का भी इशू है। तो बाकी कंट्रीज़ की निस्बत पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा महंगाई है, तो इस वजह से आप क्या कहना चाहेंगे?
सर अगर आप रुपए के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान में तो कोई महंगाई नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि रुपए की हमारी कदर जो बिल्कुल गिर चुकी है, इस वजह से हमें फील होती है कि महंगाई बहुत है। रुपए की कदर जिस तरह गिरी है, अब वो इतना तो हमें ज़र का नहीं मालूम कि किस तरह ये कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आप डॉलर्स में देखें तो फिर हमारे यहाँ भी कोई महंगाई नहीं है। डॉलर में इंडियन रुपीज़ में देखें तो अगर कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान के हिसाब से वहाँ ज़्यादा महंगाई है। अच्छा चलिए इस बात को छोड़िए। अच्छा आप मुझे बताएं कि जैसा कि आजकल दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर और शायरी का क्या ताल्लुक है कि दिसंबर आते ही लोग इश्क शायरी स्टार्ट कर देते हैं? सर कुछ तो ठंड का इफेक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में जो एक तो न्यू ईयर शुरू हो जाता है, और वैसे भी दिसंबर को बंदे की जो यादें हैं कुछ ना कुछ ठंड की वजह से, शायद मौसम की चेंजिंग की वजह से जहन पे इफेक्ट करते हैं, बंदा शायराना सा हो जाता है। चले बंदा तो शायराना सा हो जाता है, तो लाजमी है कि वो इश्क शायरी ही करे? शायरी कोई भी देख ले इश्किया ही है, या फ़नी है या इश्किया है। चले अच्छा आप मुझे बताएं, जब आप शेख रशीद साहब को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? यार शेख रशीद की गल ना ही पूछो मेरे को फिलहाल तो सही। क्यों ना पूछो, वैसे कुछ तो बताएं, कुछ तो फील होता होगा शेख रशीद को देखकर। शेख रशीद को देख के कुछ भी बस ना फील नहीं होता, उसको देख के तो शायद बिलावल को फील होता हो, हमें तो कोई फील नहीं होता। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, तो इन शहरी का कहना था कि जब हम बिलावल को देखते हैं हमें जहन में आता है बिल्लो रानी, क्योंकि हमारे लीडर उनको बिल्लो रानी कहते हैं। और इसी तरह से इनका कहना था कि महंगाई अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें या दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है। और इनका कहना था कि शेख रशीद के बारे में तो ना ही पूछे, इमरान खान हमारे लीडर हैं और वो पाकिस्तान को एक सही रुख में लेके जा रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे से जब स्टार्ट करो तो इशारा करना, क्योंकि मेरी आंखों को ये लाइट लग रही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जब ये बिलावल भुट्टो को देखते हैं तो इनको क्या फ़ील होता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ। मैंने ना इस वक्त मेरी एज है तकरीबन 36 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने दौर देखा है बेनज़ीर भुट्टो का, इस वक्त बिलावल दरदारी साहब चल रहे हैं, नवाज शरीफ का देखा है, तमाम दौर देखे हैं। इस वक्त जो दौर चल रहा है इसके अंदर जो है ना, हम महंगाई को इस तरह से फेस कर रहे हैं कि हमारी सोच है, महंगाई इस वक्त 2000 गुना बढ़ गई है। हम जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करने की बजाय यकीन करें कि 12-12 किलोमीटर तक पैदल चले जाते हैं। वो पेट्रोल ने भी मत मार दी है, और जो है ना सहूलियात ना होने के बराबर हैं। पहले ये होता था कि सब्सिडी भी मिलती थी आवाम को, जो है ना अब ये देखें कि कर्ज़ा मिल जाता था सहूल आसानी से, सस्ती रोटी मिल जाती थी, मकान मिल जाता था। अब ये सहूलियात बिल्कुल नायाब हैं, बल्कि हैं ही नहीं। एक दौर था कि जिसमें हमें जो है ना हमारे फैमिली के लिए डोनेशन मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, स्टूडेंट को जो है ना आप लोग वो देते थे, ये लोग मतलब है एक गिफ्ट, मतलब इनाम मिलता था, रिवार्ड मिलता था। इस वक्त ये सूरत हाल बिल्कुल उलट है कि स्टूडेंट को अपनी जेब से डबल फीस अदा करके, और वो भी घर में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। कोरोना ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि हम लोगों ने अपनी बहनों के जहेज इकट्ठे किए हुए तक बेच कर गुजारे किए हैं। और मकान जो है ना, दो मरले के मकान से अब हम एक क्वार्टर में शिफ्ट हो गए हैं। फैमिली काफ़ी बड़ी है, गुजारे बहुत मुश्किल हो रहे हैं। और आवाम को जो है ना, तनख्वाहें लोग जो है ना मुलाजमीन को, वो मतलब है इस तरह से दे रहे हैं कि भाई आप लोगों ने काम करना है तो करो, नहीं करना तो 12,000 में आप जाओ, हमें नेक्स्ट कोई बंदा मिल जाएगा। ये हालात चल रहे हैं भाई। सर जब आप बिलावल भुट्टो को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? हमारे जहन में ये आता है कि देखें कोई रोशनी की किरण, कोई उम्मीद की किरण सामने आएगी, हमें कोई सहूलियात देने वाला आएगा। ये है सर, एक उम्मीद है, एक जो है ना हमें चांस दिखाई देता है इस अंधेरे में। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपकी 36 साल उम्र है, तो एक आम सा सवाल है, तो दिसंबर और इश्किया शायरी का क्या ताल्लुक है? क्योंकि जब भी दिसंबर आता है तो लोग इश्किया शायरी शुरू कर देते हैं। सर वो देखें इस वक्त जो है ना, आप ये हिसाब लगा लें कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, 36 साल मेरी एज हो गई है। हालांकि 25 ईयर तक शादी हो जाती है मिनिमम, और खराजात वगैरह ऐसे हो जाते हैं कि बंदा इस काबिल नहीं रहता। शेर शायरी इस वजह से हो जाती है कि
एक माहौल इस तरीके से रोमांटिक सा बन जाता है अल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से। देखें अल्लाह पाक ने लोग जहाँ से जाते हैं मरी को सैर करने, वो खर्चा करके जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने ये माहौल ऐसा बना देते हैं कि गरीब इंसान जो है ना अपने घर में बैठ के सुकून से अपनी इंजॉयमेंट करे। इसी तरीके से वो जब इंसान ऐसे माहौल में होता है तो उसे एक रोमांटिक सा जो है ना वो फीलिंग शुरू हो जाती हैं। वो महसूस करता है कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कोई खुशहाली आई है। इस वजह से वो शेर व शायरी का सीन आ जाता है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, जब आप वज़ीर आज़म इमरान खान को देखते हैं टीवी पर या उनका नाम सुनते हैं तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? सर मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। इम्प्रेशन ये आता है कि अल्लाह पाक जो है ना इस अज़ाब को हमसे टाल दे किसी तरीके से। बस ये किस्म का हमारी कौम के ऊपर एक अज़ाब आया हुआ है, अल्लाह बचाए बुरे वक्त से। बस हम ये कहना चाहते हैं। चले जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक और शायरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि जब ये बिलावल भुट्टो को देखते हैं तो इनको क्या फील होता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अब जब बिलावल भुट्टो को देखते हो आपको क्या फील होता है? सर हमें क्या फ़ील होना है, एक लीडर जो नहीं हो सकता वो फ़ील होता है। मतलब किस तरह से? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। सर लीडर लगता ही नहीं है कहीं से, उसको क्या एक्सप्लेन करें, पहले तो उसका नाम ही गलत है। बिलावल जरदारी नाम है, बिलावल भुट्टो कहते हैं उसको। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि जो ही दिसंबर आता है तो लोगों में इश्किया शायरी का रुझान बढ़ जाता है, तो इसकी बेसिक वजह क्या है? सर कुछ दिल जले आशिक होते हैं जो जिनके इश्क जो है ना कामयाब नहीं होते, नाकाम आशिक, वो ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा, तो मतलब नाकाम आशिकी करते हैं। मैंने तो देखा है आजकल की जो यूथ है, मोस्टली सारे के सारे नौजवान ही दिसंबर आते ही इश्किया शायरी शुरू कर देते हैं, दिसंबर को अलविदा की शायरी शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में सर सोशल मीडिया को देख के जो है ना दूसरे सबका भी दिल कर जाता है, अच्छा चल यार ये कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। ये है। अच्छा सर, जब आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देखते हैं टीवी में या जब उनका किसी से नाम सुनते हैं तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या बात आती है? सर हमें बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि आई लव माई लीडर, मुझे इमरान खान से प्यार है। ओह, आप इमरान खान साहब के वोटर हैं। जी सर, मौजूदा हुकूमत में जो महंगाई है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले कौन सा दूध की नहरें बह रही थी इस हुकूमत के आने से पहले, उस टाइम भी यही था कि थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। या कुछ लोग कहते हैं कि बेहतरी हमें नज़र नहीं आ रही, तो आपको किस तरह से बेहतरी नज़र आ रही है सर? सर अब ये कुछ लोग मीडिया पे चल रहे होते हैं, अपर लेवल पे देखें इकॉनमी हमारी कहाँ जा रही है, इस टाइम स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंशाल्लाह आगे जो है बहुत बेहतरी आ जाएगी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो इन शहरियों का कहना था कि एक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान नाअहल हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे, और दूसरे का कहना था कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और वही मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, मुल्क की इकॉनमी को उन्होंने आगे लेकर जा रहे हैं वो। जी हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी खातून, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि जब ये बिलावल भुट्टो जरदारी को देखती हैं तो क्या फील होता है। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं बिलावल भुट्टो को देखती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है और गरीबों की बात सुनता है, गरीबों के पीछे लड़ता फिरता है, रोता फिरता है आवाम के लिए। बेनज़ीर के पैसे भी दिए उन्होंने, है ना, तो बहुत फेवर कई। अब हम गरीब लोग सड़कों पे आ गए हैं, ये इमरान खान ने बड़े धोखे किए हैं साढ़े नाल, क्या करिए। अच्छा अम्मा, जब आप मरियम नवाज को देखती हैं तो आपको क्या महसूस होता है? मरियम नवाज को भी सही लगता है, हाँ जी, बहुत अच्छी लगती है। वो कैसे सी कठपुतला है, धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, वैसा हो जाएगा, वैसा ही हो गया, सन भेज देते हैं उन्होंने लोगों ने। साढ़े साफ इंसाफ नहीं हो रहा बेटा। मैं बहुत गरीब हूँ, सुबह से मांगती हूँ शाम तक कोई 4 पैसे कमाती हूँ, रोटी खाती हूँ। वो भी मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, वो कल मैं चैनल पे दूंगी खबर, पता हो जाएगा। अच्छा अम्मा, किस तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? मेरे साथ महकमा औकाफ का एक वो है की कहते ने पटवारी है एक शाहजहान, उसने कोई झूठा खसरा लगा के 16 लाख का फ्रॉड मेरे साथ करवाया है कि मैनू सन 2020 में सन 2013 के विच मेरा फैसला होया तो मैं कागज़ लेके टुरी थी, 7-8 तो टुरी थी, आज 21-22 साल हो गए ने तो मुझे फैसला इंसाफ नहीं मिला। अच्छा सर, जब आप बिलावल भुट्टो को देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? मुझे सर शेख रशीद के चुटकुले याद आते हैं जो वो अक्सर कहते हैं उनके बारे में। तो मेरे ख्याल से उनको पॉलिटिक्स नहीं बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहिए।
अच्छा सर, जब आजकल एक सीन चला हुआ है, नौजवान, जिस नौजवान को भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो सानिया आशिक हैं, नून लीग की एमपी है, उनकी तस्वीर लगाकर शायरी कर रहे हैं। तो सानिया आशिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? सानिया आशिक भी सेम जो है ना, जिस तरह से वो खुद को टिकटॉक वगैरह पे या स्नैक वीडियोस पे शो करा रही हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी दिलचस्पी बॉलीवुड या हॉलीवुड में है, तो उनको भी जो है ना शोबिज़ में आ जाना चाहिए, पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके हवाले से आप क्या सोचते हैं, और आप जब उनका नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है सर? घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। तो वैसे आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को 2013 में भी 2018 में भी, तो पछता रहे हैं अब हम। तो उसमें हमें अवाम तो जो सफ़ेद पोश बंदा है वो बेचारा पिस के रह गया है। अब किसको ब्लेम करें, इदारों को या सियासतदानों को? तो कुछ नहीं, जो आम आदमी है उसकी समझ से बाहर है काम। अच्छा आप बताएं, क्या आजकल आप घबरा रहे हैं? बहुत ज़्यादा। क्योंकि गैस के बिल जो आने वाले हैं वो वाकई घबराना चाहिए हमें। लोड शेडिंग है, गैस वैसे नहीं होती, और बिल 3 से 4 गुना ज़्यादा आना है इस दफ़ा। अच्छा, लेकिन आपके वज़ीर आज़म साहब जिनको आपने वोट दिया था वो तो कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अब उनको कहना चाहिए कि घबराना चाहिए। अच्छा सर, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। अच्छा मोहम्मद इकबाल साहब, आप मुझे बताएं कि जब आप बिलावल भुट्टो सरदारी को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? हमारे जहन में क्या आना है, वो भी सियासतदान हैं, सियासत कर रहे हैं। बस अल्लाह करे सारा ही अच्छी सियासत करें, उनके पास सिंध है, वो उसकी देखभाल जो है ना अच्छे तरीके से करें। तो अच्छा सर, कभी सिंध गए हैं आप? नहीं, मैं नहीं गया। सर सिंध हुकूमत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिंध की हुकूमत पंजाब की हुकूमत से बेहतर है, या पंजाब पंजाब हुकूमत जो वो सिंध से बेहतर है? और इस वक्त तो पूरे मुल्क का एक ही हाल है, इधर की हुकूमत हो या उधर पाकिस्तान का, सबका हाल बराबर ही चल रहा है। इस वक्त महंगाई का मसला है, तो सबको मिल के महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। गैस का मसला है, बिजली का मसला है, ये बहरान है जो इनको हल करना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए सबको मिल के, आपस में झगड़ने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगली बारी उनकी आ जाएगी या उनकी आ जाएगी, अवाम तो यही रहनी है ना। आपस में बैठ के सोच लें, अवाम के बारे में सोचें, गैस किस तरह पूरी करनी है, बिजली किस तरह पूरी करनी है, इसके बारे में ज़रा सोच लें। लड़ाई झगड़े में क्या है, एंड में सुलह ही है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? हमारे जहन में क्या आना है, उनके दौर में बस ये है, महंगाई ज़रा कम थी, अब बढ़ गई है। तो लोग तो यही कहते हैं वो पहली वाली हुकूमत ठीक थी। अब हमें तो नहीं पता कर्जा क्या हिसाब किताब है, क्या नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता नीचे वाली आवाम को। तो बस यही है कि सब लोग तो अब पहले वाली कहते हैं हुकूमत पहले वाली ठीक थी। अब ये भी आई हुई है, ये कोशिश करे उससे अच्छी बेहतर करके दिखाए तो फिर इसको भी ठीक कहेंगे। अच्छा सर, पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं? मैं असल में सुनता नहीं हूँ ज़्यादा ना खबरें, टाइम होता नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो उस क्या देखना है। बस यही है कि सबसे रिक्वेस्ट है कि आवाम के बारे में सोचें, महंगाई का कोई मसला हल करें। भाई यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं सबको, फवाद चौधरी साहब हैं या कोई बिलावल भुट्टो साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, सब यही है कि महंगाई के बारे में कुछ कर दें, तो बाकी सब ठीक है, चलते रहेगा। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, तो इन शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे, और एक शहरी का कहना था कि बिलावल साहब को तो हॉलीवुड मूवीज़ में काम करना चाहिए बजाय सियासत के। और सानिया आशिक के हवाले से भी उनका यही कहना था कि या वो टिकटॉक्स बनाएं और स्नैक वीडियोस बनाएं, लेकिन उनको सियासत में नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब से इनकी एक रिक्वेस्ट थी कि या तो महंगाई को कंट्रोल करें या फिर हमें थोड़ा सा घबराने दें। जी बिलावल भुट्टो को देख के क्या जहन में आता है, क्या जहन में आना है, जो शेख रशीद के जहन में आता है वही सबके जहन में आता है। अच्छा, शेख रशीद के जहन में क्या आता है, जरा आप मुझे गाइड करें। शेख रशीद के जहन में वो कहता नहीं बिलो रानी है, वही आता होगा सब लोगों के जहन में। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है वैसे, बाकी ऐसा ही है कुछ। अच्छा, बिल्लो रानी के अलावा कोई और सोच भी आती है कि नहीं आती? नहीं जी, बिलो रानी के अलावा और कोई सोच नहीं आती।
अच्छा सर, नून लीग की एक रहनुमा हैं सानिया आशिक, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत टॉप ट्रेंड पे जा रही हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सानिया के हिसाब से ऐसे है कि वो उसको कभी हमने ना सोचा है ना कभी देखा है, उसके बारे में कोई भी ख्याल नहीं है हमारे जी। अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे सर? मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहेंगे कि बहरहाल उसके साथ लोगों ने भी और सब ने ज्यादती की है। बहरहाल जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, बाकी है ज्यादती। अच्छा, क्या अच्छा हो रहा है जरा मुझे बताएं। देख लो ना कि इमरान खान उसको पीछे पड़ा हुआ है और उसको कहाँ तक पहुँचा दिया है, जिला वतन कर दिया है। बहरहाल अब हुकूमत की बातें हैं, अब देखो क्या सोचते हैं वो और क्या करते हैं, कोई पता नहीं है। अच्छा सर, वजीर आजम पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान को देखकर आपको क्या फील होता है? इमरान खान को देख के बस हमें तो महंगाई नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बस वो या तो वो कहता है कि जी नवाज शरीफ को मैंने नहीं छोड़ना और महंगाई को नहीं छोड़ना, वो दोनों को पकड़ा हुआ है और चल रहा है। महंगाई आसमानों पे पहुंची हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो महंगाई तो नून लीग के दौर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी। इसी तरह जब अमरीत का दौर था तब भी महंगाई होती थी, लेकिन क्या इस दौर में उनसे भी ज़्यादा महंगाई है सर? बहुत महंगाई हो गई है। गरीब आदमी तो जो मतलब 8,000 10,000 कमाने वाला है वो तो इतना परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो दूध का खर्चा पूरा करता तो उसका रोटी का खर्चा नहीं होता, रोटी पूरी करता तो बच्चे उसके स्कूल नहीं जा सकते। वो बहुत परेशान है। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी आई, इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा सर, आपका खूबसूरत सा नाम क्या है सर? कामरान, मोहम्मद कामरान मेरा नाम है। अच्छा मोहम्मद कामरान साहब, आप क्या करते हैं सर? मेरी प्राइवेट जॉब है शान फूड में। अच्छा सर, क्या आप मुझे बताएंगे जब आप बिलावल भुट्टो को देखते हैं आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? मेरे जहन में तो यही आता है कि जैसे वो भाई साहब कहते हैं कि ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा, इससे आगे हमारे जहन में कुछ भी नहीं आता है, और ना ही बारिश आ रही है ना ही पानी आ रहा है, तो बस अल्लाह खैर करे। अच्छा सर, मरियम नवाज साहब को देखकर आपके जहन में क्या आता है? बीबी जी को देख के तो कोई कुछ नहीं आता ख्याल, भाई यही होता है कि जैसे उनके वालिद साहब ने को गरीबों का थोड़ा बहुत हाथ हल्का रखा हुआ था, तो हो सकता है एक उम्मीद है, जैसे लोग इमरान खान पे उम्मीद रख के उसको यहाँ तक ले आए, और वो मरीम नवाज़ को भी देख कर यही लगता है कि शायद ये भी गरीबों का सहारा बनेगी, कुछ जो है ना महंगाई कम होगी, कुछ मामला दोबारा से बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुछ जो है ना बेरोज़गारी कम होगी, कुछ मामला ठीक होंगे। उनको देख के अच्छी उम्मीद ही नज़र आती है, बाकी अल्लाह को पता क्या है। अच्छा सर, आजकल पाकिस्तान में अल्लामा साद रिजवी साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? साद रिजवी साहब का मुझे पता नहीं है, नहीं तो मैं उनके बारे में भी ज़रूर बताता कि ज़्यादा आम जो है ना इस हुकूमती मामला। साद रिजवी अल्लामा खादिम रिजवी साहब के फरजंद हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं। उनकी मकबूलियत पाकिस्तान भर में बढ़ती जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? अल्लाह ताला उनको और शोहरत दे, अल्लाह ताला उनको जो है ना वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे, और हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोचें, और जो भी मामला चल रहे हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से और दूसरे दुनियावी हवाले से, उन पे भी अच्छा करें, अल्लाह करे वो भी आए कोई अच्छा काम करें। मिलजुल के ही सारा कुछ होता है, ठीक है? तो अल्लाह करे जी कुछ अच्छा ही हो। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर साद रिजवी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे? क्या वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगे सर? देखिए जी, उम्मीद रखनी चाहिए, जैसे लोगों ने इमरान खान साहब से रखी हुई थी, तो 4 साल तो हमने इसी चक्कर में गुजार दिए, देखते हुए सुनते हुए कि जी मैंने उनको बुलाना है और मैंने पकड़ना है, पकड़े हुए को छोड़कर फिर बुला के पकड़ना है, हमें समझ नहीं आती है। लेकिन यह कि साद रिजवी साहब का अगर फर्जंद आ जाते हैं तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बंदा एक जैसा ही हो, तो लोगों ने इसको आजमा लिया है। बाकी है कि रिजवी साहब के बेटे को भी अल्लाह ताला मौका मिले जी, हम तो चाहते हैं कि कोई नया बंदा आ जाए, आए और अच्छा काम करके दिखाए, इससे खुशी होगी, सबको खुशहाली आएगी, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। जो हालात मामलात इस टाइम चल रहे हैं बड़े डिफ़िकल्ट मामलात हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, तो इस शायरी का कहना था कि हमें किसी से भी बुरी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर अल्लामा साद रिजवी हुकूमत में आ जाते हैं
तो हमें उनसे अच्छे की उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेंगे मुल्क के लिए। इसी तरह इनका कहना था कि हमें मरीम नवाज से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो मुल्क के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं, मुफीद साबित हो सकती हैं। और दिसंबर में शायरी के हवाले से इनसे कहना था कि जो वेले लोग होते हैं बेसिकली वही करते हैं, लेकिन मौसम का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल होता है। जितना अच्छा मौसम होता है तो लोग मुल्क के हालात को भी भूल कर शायरी की तरफ गामजन हो जाते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और शायरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, व्हाट्स योर गुड नेम? अरीब अख्तर। अरीब अख्तर। अच्छा अरीब भाई, आप मुझे बताएं, जब आप बिलावल भुट्टो को देखते हो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? शेख रशीद। शेख रशीद क्यों आता है? शेख रशीद की वो असल में ना महबूब है और वो अपनी महबूबा के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी कर सकते। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप जब मरीम नवाज साहिबा और उनकी एक रहनुमा MPA मोहतरमा सानिया आशिक साहिबा, जब आप उनको देखते हो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आता, वो नानी बन चुकी है। मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट करनी चाहिए मरीम नवाज की। बाकी जो आप बता रहे हैं MPA, मैं उसे नहीं जानता, सॉरी। सानिया आशिक तो आजकल वैसे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई पड़ी हैं, टिकटॉक पे और उसके अलावा फेसबुक पे उनकी बहुत सारी पिक्स भी मौजूद हैं। चले कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है उनको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, फिर उन्हें गोल्डन पर्ल के जो मतलब फेयर लवली का इश्तिहार बनाना चाहिए अगर वो इस तरह के काम कर रही हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि मौजूदा हुकूमत में शेख रशीद साहब को देखकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? शेख उनको वाकई होना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन उनको मेरे ख्याल फिल्म के जो है ना विलन वाले रोल करना चाहिए ज्यादा। पॉलिटिक्स में उनको कोई काम। अच्छा, और वजीर आजम इमरान खान साहब को देखकर आपके जहन में क्या आता है? वजीर आजम इमरान खान साहब वो लीडर अच्छे नहीं है, बहरहाल वो पढ़े लिखे इंसान है। जैसे आजकल OIC का हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर जलसा हुआ है, वो वाकई एक बेहतरीन कदम था, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना उनकी जो टीम है वो वीक है और उनकी जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं मतलब खराब है। हाँ, मतलब सही नहीं है। सर मतलब सिर्फ इमरान खान ही पढ़े लिखे लीडर है, नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो वो पढ़े लिखे लीडर नहीं है? सर देखें, करप्ट तो सारे ही होते हैं, लेकिन इमरान खान मतलब ऑन द सीरियस नोट वो मतलब पर्सनली जो है ना वो लोग अंदर से जो है ना स्पिरिचुअल तौर पे वो बंदा बहुत ठीक है इमरान खान। लेकिन आप नवाज शरीफ को देखें, लेकिन अब वो पाकिस्तान में अगर वो मतलब पाकिस्तान के हैं तो वो पाकिस्तान में रहकर जो भी है उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगे हैं उनका मुकाबला करें। बाकी बिलावल भुट्टो की बात रही, वो मतलब उन जजेस ने ही कह दिया कि वो लोग मतलब कि करप्टेड लोग हैं, ठीक है, लीगल तरीके से वो करप्टेड लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर जो साबित नहीं हुआ, नवाज शरीफ वालों पे साबित नहीं हुआ, वो लीगल तरीके पे तो कोई भी मेरा ख्याल है इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर कोई भी वोट के काबिल नहीं है। अभी फिलहाल कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो पूरी एज अ टीम वर्क करे। कोई अगर कुछ भी होता है पाकिस्तान के अंदर गलत, वो दूसरा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, बस ये इल्ज़ाम के किस्से चलते जाते हैं और हमारा पाकिस्तान में बर्बाद होता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप भी माशाल्लाह से नौजवान हैं, दिसंबर आते ही तो नौजवान लोग इश्क़ शायरी क्यों शुरू कर देते हैं? मेरा ख्याल है दिसंबर में ना सिर्फ रोंगटे ही खड़े होते हैं और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि दिसंबर में इश्क़ शायरी होनी चाहिए। गर्मी में शर्मी में होनी चाहिए, चलो रोंगटे के अलावा कुछ और भी खड़े हो। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि दिसंबर में सबसे ज़्यादा इश्क़ शायरी की जाती है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह मेरे ख्याल है कि जो हमारे पास मुल्तान में जो है ना गर्मी मेरे ख्याल है ज़्यादा पड़ती है, तो शायद मुल्तान में दिसंबर ही मिलता है। हाँ, दिसंबर ही मिलता है हमें शायद, जिसमें हम लोग जो है ये सब कर सकते हैं, एंजॉय करते हैं। अक्सर लोग तो मर ही निकल जाते हैं, हम लोग भी सोचते हैं हम भी निकले, लेकिन हमें चांस नहीं मिलता हमारी बस मेरे ख्याल है कि हम इंजीनियर हैं, इस बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। जी नाजरीन, तो इन नौजवानों का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा सानिया आशिक, उनको गोल्डन पर्ल या फेयर एंड लवली के जो एड्स आते हैं उनमें काम करना चाहिए। इमरान खान ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे लीडर भी हैं, स्पिरिचुअल तौर पर भी, तो बाकी जितना भी मतलब हुक्मरान है पाकिस्तान में रह चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो गए या नून लीग के रहनुमा हो गए, तो ये सारे करप्ट हैं। लेकिन ये कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम इनकी करप्शन भी साबित नहीं कर सकते, लीगली करप्टेड लोग हैं ये, लेकिन ये मुल्क के लिए कुछ भी सही तरह से काम नहीं किया इन लोगों ने। तो इमरान खान से हमें उम्मीद है और इंशाल्लाह इमरान खान साहब हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और दिसंबर में शायरी के हवाले से इनका कहना था कि मुल्तान में दिसंबर में शायरी इसलिए ज़्यादा की जाती है क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और दिसंबर एक वाहिद महीना होता है जब हमारे लोग ठंड को इंजॉय करते हैं, इसलिए लोग शायरी भी करते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और शायरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, आपका नाम क्या है सर? अफरा सियाब। वाह माशाल्लाह, प्यारा नाम है। अच्छा वैसे अफरा सियाब का मतलब क्या है? मास्टरमाइंड। ओह मास्टरमाइंड। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो को देखकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? इलाज करना चाहिए उसका। अच्छा, किस चीज़ का उनका इलाज करना चाहिए? मतलब एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, और एक तीसरा ऑप्शन होता है उसे कहते हैं अदर्स। तो अदर्स का इलाज करना चाहिए। अच्छा सर, जब आप मरियम नवाज साहिबा और नून लीग की एक रहनुमा हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी छाई हुई हैं, सानिया आशिक साहिबा, उनको देखकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? सानिया मिर्ज़ा को तो मैं जानता हूँ, ये सानिया आशिक का नाम तो मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। अलबत्ता मरियम नवाज़ को देख के मेरे जहन में रिसेंटली जो उन्होंने शादी पे गाना गाया वो आता है। अच्छा, क्या आपको वो गाना याद है? अगर याद है तो प्लीज़ हमें भी सुनाएं। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, मेरा ख्याल से यही गाना था। अच्छा, थोड़ा गा के सुना दे यार, गा के सुना दूँ? ये गाना नहीं था, कोई और गाना था मेरे ख्याल से। अच्छा, आप मुझे यही सॉन्ग सुना दे गा के। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया हो मेरे लिए। अच्छा वैसे आप मुझे ये बताएं, क्या आपके लिए भी किसी को बनाया गया है? क्या आपकी लाइफ में भी कोई है? मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, क्या आप मैरिड हैं? नहीं। अच्छा, चलें आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को देखकर आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? यही आता है कि ये वो वाहिद हुक्मरान हैं जो पाकिस्तान को किसी न किसी मुकाम पे पहुंचा के रहेंगे। बस आवाम को सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और दूसरा आवाम को बेसिक नॉलेज आनी चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम चलता कैसे है। आवाम के अंदर एजुकेशन लैग कर रही है, बुनियादी एजुकेशन तो लैग कर ही रही है, साथ में उनके अंदर ये एजुकेशन भी लैग कर रही है कि एक मुल्क किस तरह से चलाया जाता है। आप ये देख लें कि एक छोटे सा खोखा जो होता है उसको चलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो एक पूरा मुल्क है, और मुल्क भी ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, ये वो मुल्क है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर मौजूद है। ये वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया की नंबर 1 आर्मी मौजूद है, और ये वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया के नंबर 1 करप्ट लोग भी मौजूद हैं। तो इन सब लोगों के साथ जो है आपको मैनेज करना है, और फिर उसके अलावा अल्लाह की तरफ से एक अजाब अलग आ गया कोरोना का। तो इन सब चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इमरान खान साहब वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो इतने स्मार्ट तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इनके अलावा कोई और वज़ीर आज़म होता, नवाज शरीफ होता या और कोई भी होता, तो उनके अंदर इतने मैनेजरियल स्किल्स नहीं थे कि वो इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते, और ये मुल्क बर्बाद हो चुका होता जैसे इंडिया का हाल हुआ था, या जैसे बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है इटली का भी हाल बड़ा बुरा हो गया था कोरोना के बाद। लेकिन इमरान खान के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियतें रखी हैं कि उन्होंने इतने मुश्किलों के बावजूद भी पाकिस्तान को डुबोने नहीं दिया, और दैट्स इट। अच्छा अफसर, आप अभी बात कर रहे थे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है। क्या आप लोगों को बताएंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम चलने की सबसे आसान तरीका जो मैं समझाऊं वो इस तरह से है कि आप एक घर को मिसाल ले लें कि एक घर का सरबराह होता है बाप, और उस घर में माँ होती है, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, बहन भाई होते हैं, नौकर चाकर भी होते हैं, और फिर उस घर का कोई ड्राइवर भी होता है, और उस घर का कोई चौकीदार भी होता है। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए मौजूदा सूरत हाल के साथ तो समझ लें वज़ीर आज़म जो है वो बाप की जगह है, और चौकीदार जो है वो उसकी जगह आप आर्मी को ले सकते हैं कि वो हिफाजत करता है मुल्क की, घर की हिफाजत करता है चौकीदार, और आर्मी मुल्क की हिफाजत करती है, और इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अवाम है। अब जिस तरह से एक घर मैनेज होता है वो एक छोटे लेवल पे हो रहा है, उसी तरह से एक मुल्क मैनेज होता है। अब अगर बेटे का बाप के ऊपर से ट्रस्ट उड़ जाएगा तो फिर वो घर जो है सही तरीके से नहीं चलेगा। बेटे को हर सूरत में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि बाप बाप होता है। तो इसी तरह इस आवाम को भी ये याद रखना चाहिए कि वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म ही होता है, और उस जो छोटी मोटे आप देखें ना, आप चाय के होटल के सामने हम खड़े हुए हैं, इधर हर बंदा आता है बैठता है, कोई ना कोई मशवरे दे रहा होता है कि ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, महंगाई हो रही है, जने ये हो रहा है तो वो हो रहा है, और इनको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। तो आप ये सोचें कि ये सब बातें क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहीं पता होंगी कि भाई ये सब कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं चाहिए? बेशक उनके ज़हन में ये सारी बातें होंगी, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो प्लान्स उनके माइंड में वो हमारे माइंड में नहीं होंगे, क्योंकि वो बैठे हुए हैं सीट पे। तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल सिस्टम मैनेज करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन उनके लिए जो बैठे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये बड़ा जो है ना
मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। तो पॉइंट इज़ दिस कि आपको ट्रस्ट नहीं छोड़ना चाहिए लीडर के ऊपर से। आपने अगर वज़ीर आज़म मुंतखब कर ही लिया है तो उस पर ट्रस्ट रखें और आखिर तक उस पर ट्रस्ट रखें और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह कहता है कोशिश तुम करो, बाकी फल मैं दूंगा। और इमरान खान कोशिश कर रहा है, सबको नज़र आ रहा है, बाकी फल इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। अच्छा सर, 3.5 साल की गवर्नमेंट में इस वक्त तक मुल्तान के लिए इमरान खान साहब ने क्या प्रोजेक्ट दिया है? मुल्तान के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि यहाँ कोई धमाका नहीं हुआ, वरना आपको याद होगा कि पुराने दौर में मुल्तान जैसे शहर में भी धमाका हुआ था, जबकि मुल्तान को उन शहरों में कंसीडर किया जाता था कि यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी पुराने हुक्मरानों के दौर में यहाँ पे भी धमाके हुए थे। मुल्तान में कोई धमाका नहीं हुआ। सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी जा रहा था वो नहीं हुआ। उसके अलावा मुल्तान में जो क्राइम रेट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। डॉल्फिन जो पुलिस है वो इतना एक्टिव हो चुकी है कि जिसकी वजह से मतलब क्राइम रेट बड़ा कम हो गया है। पंजाब पुलिस से रिगार्डिंग जो करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जाते थे वो अब दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यूथ आगे आ रही है। अब आप देखें नई नई पोस्ट आ रही है, जैसे सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, ASI की पोस्ट हैं, उसमें यूथ आ रही है। और वो यूथ वो है जो एजुकेटेड है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। मुल्तान शहर की खसूसन बात की जाए तो मोस्टली वो BZU से पढ़े हुए लोग होंगे, मतलब एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। वो अगर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और वो उन चीज़ों से गुजर चुके हैं जिन चीज़ों से पुराने लोगों ने उनको गुजरवाया है, तो वो उन चीज़ों को बेहतर जानते हैं, इसलिए वो अब इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आप देख लें कि डॉल्फिन की मैं मिसाल लेता हूँ कि उसमें हम लोग की आपके और मेरी उम्र के लोग ही हैं और वो करप्शन को नहीं होने दे रहे। वो बड़े बड़े पावों को पकड़ रहे हैं। अभी कल की न्यूज़ है, वो मुल्तान के बहुत बड़े कोई ये जो शराब फरोश होते हैं उनको उन्होंने पकड़ा और CPO की तरफ से उनको जो है एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला है। तो ये हो गया। उसके अलावा मतलब महंगाई की जहाँ तक बात की जाए कि तो ये एक नॉर्मल सी महंगाई है, ये कोई इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है। लोगों को फील इसलिए हो रही है क्योंकि बातें ज़्यादा की जा रही हैं। जहाँ आप 150 का डलवा रहे हैं वहाँ आप 160 का डलवा लेंगे, 170 का डलवा लेंगे, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 20 रुपये तो आप वैसे ही किसी भिखारी को दे देते हैं कि यार भाईजान, वो कहता है अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, आप कहते हो ये लो भाईजान। तो जब आप एक भिखारी को 20 रुपये देते हुए आपके लिए वो इग्नोरेबल अमाउंट है, तो फिर वज़ीर आज़म अगर आपके ऊपर आपसे 20 रुपये मांग रहा है तो फिर आपको तो उल्टा फ़ख्र होना चाहिए कि यार चलो बड़े बंदे ने मांगे हम उसको दे रहे हैं। तो और मुल्तान में ये है कि रोड्स भी बन रहे हैं काफ़ी जगहों पे। इधर अगर आप खसूसन इस जगह इस रोड की बात करूँ मैं, लोधी कॉलोनी वाला जो रोड इस टाइम, क्योंकि हम यहाँ से नज़दीक खड़े हैं, उधर जो है डेवलपमेंट हो रही है। उसके अलावा बिल्कुल ही नहीं बना, वो पिछली 2 हुकूमतों में वो रोड मुकम्मल तौर पे नहीं बना, ये अब जाके वो रोड बना है। मुल्तान में सबसे अच्छी तब्दीली जो मैंने देखी है वो ये है कि पुलिस में हुई है। जो तब्दीली पुलिस में, पंजाब पुलिस में मौजूदा वक्त में हुई है वो इससे पिछली साबका हुकूमतों में बिल्कुल ही नहीं हुई। लिहाजा इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं कि हमारी पंजाब पुलिस बहुत ही अच्छी कारकर्दगी अपनी शो करा रही है। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और शहरी, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सर, आपका क्या नाम है सर? मलिक अखलाक अहमद। अच्छा मलिक अखलाक साहब, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को देखते हैं तो आपके जहन में किस तरह की बातें आती हैं? अच्छा ख्याल आता है कि उभरता हुआ सियासतदान सामने आ रहा है, यंग है और अच्छी सोच से बात करता है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मैंने देखा है कि छोटी उम्र में एक बहुत अच्छा सियासतदान है। अच्छा सर, मुस्लिम लीग की नून की रहनुमा मोहतरमा मरियम नवाज साहब को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आता? उसने बहुत अच्छा काम किया है। नून लीग का जो एक माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया था PTI की वजह से, उसने दोबारा उसको उजाला किया है और बिल्कुल ठीक काम कर रही है और मेरा ख्याल है सही बात करती हैं और हिम्मत है उसकी, बड़ी हिम्मत वाली औरत। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान खान साहब, उनको देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आता है? ऐसे लगता है एक बड़ा संगीन सा मजाक किया है हमारे साथ। नया पाकिस्तान उन्होंने हमें क्या बना के दिया, हमें तो वो पुराना पाकिस्तान बड़ा याद आता है। अच्छा सर, नया पाकिस्तान देखकर आपको क्या लगता है सर? बहुत मजाक हो गया इस कौम के साथ, जो 70 सालों से 72 सालों से हो रहा है, उसी तरह एक मजाक एक दफ़ा फिर किया गया हमारे साथ। सर 72 सालों में आपके साथ मतलब किस तरह के मजाक किए गए हैं? जैसे आप मजाक का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो मजाक का इस में हम किस तरह मतलब ले सकते हैं? मजाक आप किस तरह से कहना चाह रहे हैं? आम शहरी होने के नाते से मैं ये समझता हूँ कि वोट वालों की और सियासतदानों की एक जदोजहद चल रही है, जो मुकाबलाबाजी हो रही है और आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है इन दोनों में से।
अच्छा सर, मौजूदा हुकूमत ने मुल्तान के लिए इस वक्त आपको क्या लगता है कि क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं? मुल्तान में काम नून लीग के दौर में तो अच्छा हुआ है। मुख्तलिफ उन्होंने फ्लाई ओवर वगैरह बनाए और बहुत काम किया गया। मौजूदा इस माहौल में पीटीआई के दौर में हमने उन्हीं प्रोग्राम को चलता हुआ तो देखा है, लेकिन अच्छा नहीं देखा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जब आप मोहतरम शेख रशीद साहब को देखते हो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? वो हमारा एक मज़ाहिया सा और उम्र रसीदा सियासतदान है। वो मजाक भी करता है और मज़े मज़े की सियासत भी करता है, लोग इंजॉय करते हैं उसके साथ। बस दिसंबर के आते साथ ही आपने अगर गौर किया हो तो हमारी जो यूथ है उस उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर इश्किया शायरी या अगर हम कह लें कि लविंग पोएट्री उरूज पर चली जाती है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्दियों का जब मौसम आता है इसमें खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ अच्छा लगता है। और मुल्तान वाले तकरीबन 8 महीने तो गर्मियों में गुजारते हैं और इस मौसम का मज़ा लेते हैं और जवानी जवानी होती है तो फिर सब कुछ होता रहता है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आप बेसिकली क्या करते हैं? मेरा शोबा एक मैकेनिकल है। इसी रोड पे मेरी वर्कशॉप है, मलिक अखलाक ऑटोज़ के नाम से। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? सर मेरा नाम नादिर महार साहब है। जट महार। नादिर महार साहब, आप मुझे बताएं कि जब आप बिलावल भुट्टो को देखते हैं आपके जहन में मतलब किस तरह की बातें आती हैं? बिलावल भुट्टो को देख के हमारे दिल में जज्बा आता है कि वो एक अच्छी खातून का बेटा है, जो बेनज़ीर भुट्टो थी उसका बेटा है। हमें उसे देख के बहुत फ़ख्र होता है कि उनके जो नाना जान थे वो भी एक अच्छे सियासतदान में ताल्लुक़ रखते थे और अच्छे सियासतदान थे। हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि जो भुट्टो था वो बहुत अच्छा सियासतदान था, लेकिन अब तो ये जो सियासतदान आ रहे हैं इनको कोई सियासत का पता ही नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं मुल्क के साथ। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो लोगों का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमें बहुत सी उम्मीदें थी और उन्होंने हमारी उम्मीदों को तोड़ा है। नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर हमसे जो पुराना बेहतरीन पाकिस्तान था वो भी छीन लिया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आवाम को उनका साथ देना चाहिए, आवाम को उनके साथ आ जाना चाहिए, आवाम को उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़र्जंद और मोहतरम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जमहूरियत जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं, तो हमें उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ते हैं। क्योंकि जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने किसी किस्म की भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया था, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार थे, तो इस तरह हमें भी बिलावल से भी उम्मीदें हैं कि वो भी अपने नाना के नक्शे कदम पर और अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। वो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में एक नौजवान क़यादत है और हमें उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से इनका कहना था कि मरीम नवाज़ साहिबा एक निडर खातून है और हमें उनसे भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर हैं, एक शाइनिंग हमारी वज़ीर आज़म बन सकती हैं अगर वो इसी तरह से काम करती रहें आवाम के लिए। इस सूरत हाल में जो उन्होंने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है आवाम में रहकर, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लोगों का कहना था इमरान खान साहब के हवाले से इनका कहना था कि खान साहब से हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, जो उन्होंने हमें वादे दिए थे या दिलासे दिए थे नया पाकिस्तान के नए पाकिस्तान में के सब्ज़ बाग दिखाए थे, तो उन्होंने ऐसा कोई भी जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर सके हैं। यहाँ इस एरिया के लोग जो थे उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने हमें परेशान कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो चोरियाँ हैं या डकैतियाँ हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। महंगाई के हवाले से उनका कहना था कि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम ना अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं, ना अपनी रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश ले सकते हैं। हम लोग 2 वक्त के खाने के लिए भी परेशान होते हैं। इस हवाले से लोगों का कहना था कि इमरान खान साहब चाहिए कि वो हमारे बारे में सोचें, आवाम के बारे में सोचें। लोगों का कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में इतना महंगाई भी नहीं थी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे थे। जी, और इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नादिर पिताफी को कैमरामैन ज़ीशान के साथ। जी।